हेलो स्टूडेंट, जेई मेंस 2025 29 जैन के फर्स्ट शिफ्ट का ये वेक्टर एंड 3D का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो, एक लाइन ये गिवन है, एक लाइन ये गिवन है, टू लाइंस हैं। एक लाइन L3 है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा एंड परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस L1 एंड L2। अब देखो, L1 एंड L2 बोथ लाइंस के परपेंडिकुलर है। जो L3 लाइन है वो बहुत परपेंडिकुलर है। तो देखो, आपको ये पता है कि किसी भी जो लाइन का डायरेक्शन होता है वो कैसे पता करते हैं। तो देखो, ये जो L1 लाइन है, अगर हम L1 लाइन के बारे में बात करें तो ये इसका डायरेक्शन क्या है। तो आपको पता है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो जो ये अपॉन वाला पार्ट होता है वो आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्शन हो गया। इसी तरह से B2 यानी डायरेक्शन, यानी कि लाइन 2 जो है उसका डायरेक्शन कितना आ जाएगा, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब आपका लाइन B3 के लिए बात कर लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ लाइन B3, लाइन L3। तो आपने बोल दिया डायरेक्शन ऑफ लाइन L3 के लिए बात कर ले, तो वो बोथ के परपेंडिकुलर है, तो इसका डायरेक्शन कितना आ जाएगा, B1 क्रॉस B2 हो जाएगा। तो B1 क्रॉस B2 के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप जे कैप के कैप के लिए बात कर लिया तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 1 -1 2 -1 2 1। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, -1 और -4 यानी -5 आई कैप आ गया। फिर आपका आ गया 1 + 2 3, तो -3 जे कैप आ गया, और 2 + 1 और 2 और -1, तो प्लस k कैप आ गया। देखो, ये आपका आ गया डायरेक्शन, इसको B3 बोल दे रहा है, तो ये डायरेक्शन ऑफ लाइन B3 हो जाएगा। अब देखो, आपसे बोला जा रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर मैं बोलूं इक्वेशन ऑफ लाइन L3, तो आपको पता है दिस लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, x माइनस अल्फा अपॉन -5 y माइनस बीटा अपॉन -3 z माइनस गामा अपॉन 1। देखो, ये आपकी L3 की लाइन आ जाएगी, लेकिन इन्होंने कहा है कि लाइन L3 एंड L2 इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं ये बात करूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन L1 एंड L3 आर इंटरसेक्ट। अब देखो, इंटरसेक्ट दिया हुआ है, ठीक, तो इंटरसेक्ट दिया है तो इसका मतलब सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन देम जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन देम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आपको पता है सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला कितना होता है, अगर बात करें तो वो सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन देम, तो वो आपका क्या आ जाएगा, सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन लाइंस के लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला होता है A2 - A1 डॉट, अब उनका डायरेक्शन B1 डॉट B2। अगर टू लाइंस दिए हैं तो यहाँ पे अगर देखो किस पॉइंट से पास हो रही है, तो हम लोग मान लिया किस पॉइंट से पास हो रहा है, इसको वैसे फॉर्मूले के लिए बात कर ले रहे हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, A2 - A1 B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 का होल मॉड। देखो, ये आपका सॉर्टेड डिस्टेंस आता है, ठीक है। अब ये A2 A1 क्या है, उनके पॉइंट्स दिए हैं। तो अब हमने L1 और L3 के लिए अगर बात किया तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और ये चूँकि वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आता है, क्योंकि आप सब बच्चों को पता भी होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली कर देते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स आएगा, देखो आप सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन 0 कर दिया। अब देखो, आपने कहा सबसे पहले A2 - A1, तो ये वाली जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, अल्फा बीटा गामा से। और लाइन जो L1 है किस पॉइंट से पास हो रहा है, 1 2 और 1 से पास हो रहा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा -1 1, 2, हाँ, और बीटा -2 और गामा -1, देखो ये पास हो गया। अब B1 पहली वाली लाइन का डायरेक्शन कितना है, 1 -1 2 आ गया, 1 -1 और 2 आ गया। और इसकी लाइन का डायरेक्शन क्या है, -5 -3 और 1 आ जाएगा। तो देखो, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो आपने बोल दिया, अब इसको सॉल्व कर लिया, और जैसे ही इसको सॉल्व किया तो आपका क्या आ जाएगा, देखो अल्फा -1 डिटर्मिनेंट, तो ये -1 और +6 आ जाएगा।
माइनस बीटा माइनस 2 के लिए बात कर ले रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 10 आ गया, प्लस गामा माइनस 1 के लिए बात कर लिया, तो गामा माइनस 1 के लिए क्या आ जाएगा -3 और -5 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 5 अल्फ़ा -5 आ जाएगा। तो ये 11 -11 बीटा और +22 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा -8 गामा और +8 इक्वल टू 0 आ गया। तो अगर अब हम बात कर ले रहे हैं तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इस वैल्यू के लिए बात कर लेते हैं, तो 5 अल्फ़ा -11 बीटा और -8 गामा की जो वैल्यू आ जाएगा ये 30 -5, यानी माइनस कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अगर हम इसका मॉड ले लें तो 5 अल्फ़ा -11 बीटा -8 गामा इज इक्वल टू 25। तो ये आपका डायरेक्टली आंसर कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो